हम बात करते हैं कि किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इसको सीखने से पहले हम जानते हैं कि ये टाइप ऑफ वॉइस है क्या, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है क्या। जैसे टाइप ऑफ वॉइस हमारे होते हैं दो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जैसे एक्टिव वॉइस क्या है, व्हाट सब्जेक्ट डज, मतलब जो हम फोकस करते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा, करता है हमारा, उसने क्या किया। और पैसिव वॉइस क्या है, द फोकस इज ऑन द एक्शन, यानी कर्ता जो काम कर रहा है, यानी जो सब्जेक्ट काम जो करता है उस पर फोकस रहता है। एक्टिव वॉइस में फोकस रहता है सब्जेक्ट पर और पैसिव वॉइस में फोकस रहता है एक्शन पर। जैसे राम ने रावण को मारा, मीन्स कि किस पे फोकस है, सब्जेक्ट पे, यानी राम जी ने क्या किया, तो आप कहोगे रावण को मारा। पैसिव वॉइस, रावण मारा गया राम के द्वारा, यानी रावण राम के द्वारा मारा गया, यानी एक्शन क्या हुआ, मारा गया रावण, किसके द्वारा, राम के द्वारा। जैसे बालवीर वगैरह में आप डूबा डूबा तौबा तौबा को आप जानते हो कि उसमें क्या कहता था कि है वो बालवीर बहुत ही मक्कार, मीन्स आप नॉर्मल बातें यूज करते हो कि हमको घर जाना है, ठीक है, या हमको कार से घर जाना है, लेकिन कोई कहे कि कार के द्वारा हमको घर जाना है, इस तरह से आप रिलेट कर पाते हैं। जैसे आप सॉन्ग्स भी सुनते हो ना, गलती कर बैठा है दिल और दिल गलती कर बैठा है, मीन्स यहाँ पर भी आप टाइप ऑफ वॉइस समझ सकते हो। तो टाइप ऑफ वॉइस कितने होते हैं, दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे फोकस रखते हैं और पैसिव वॉइस में एक्शन पर। ओके, अब हाउ टू ट्रांसफॉर्म, जैसे कोई भी हमको एक्टिव वॉइस दिया है उसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। जैसे क्या करना हमको, फाइंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी हमारा जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हमको ढूंढना होता है। आइडेंटिफाई टेंस एंड एसोसिएटिव वर्ब, यानी हमको पार्टिकुलर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हमको उसको फाइंड आउट करना होता है और वर्ब भी देखनी है। फाइंड मेन वर्ब, फिर हमको मेन वर्ब को भी फोकस देना है। जैसे हम आपको कुछ एक ही वाक्य में आपको सभी वाक्यों के हम पैसिव वॉइस बना के दिखाएंगे, देन आपको डिफरेंस बताएंगे क्या डिफरेंस होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद ही कर लेना है, पैसिव का मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट डजंट मैटर आइदर our tense in present indefinite or past indefinite, it doesn't matter, we have to use the third form of main verb, यानी कोई भी टेंस आपके सामने हो, आपको मेन वर्ब की, जब आप पैसिव बना रहे हो तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमको यूज करनी है, इसके अलावा कोई भी फॉर्म यूज नहीं करना है। जैसे राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपने क्या इसका पैसिव किया, ए मैंगो इज ईटन बाई राम, ए मैंगो इज ईटन बाई राम, राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम आम खा रहा है, यानी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आपने बनाया, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाई राम। ध्यान से सुनते रहना, फिर अभी इसमें बहुत अच्छी चीजें रिलेट करके बताएंगे आपको, जिससे आप कोई भी पैसिव बहुत इजीली कर सकते हो। राम हैज ईटन ए मैंगो, राम आम खा चुका है, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनाया, ए मैंगो हैज बीन ईटन बाई राम, राम एट ए मैंगो, राम आम खाता था, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनाया, ए मैंगो वाज ईटन बाई राम, राम वाज ईटिंग ए मैंगो, राम आम खा रहा था, ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय राम। मतलब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसमें आप देखिए ए मैंगो ए मैंगो ए मैंगो, यानी आपका ऑब्जेक्ट जो आपने सब्जेक्ट बना लिया, देन ईटन बाय राम ईटन बाय राम ईटन बाय राम ईटन बाय राम ईटन बाय राम, यानी आपने बाय राम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज किया, उससे पहले बाय लगाया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आप लगा रहे हो। तो चेंजेबल क्या है, चेंजेबल है हमारा हेल्पिंग वर्ब इज,
इज बीइंग, हैज बीन, वाज बीन। यानी आपको किसी भी वाक्य का अगर एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो सभी चीजों पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं देना है। बस सब्जेक्ट को ढूंढ लो, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लो और मेन वर्ब की टाइप फॉर्म लगानी है। बट जो याद करने की चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे गलती होती है बच्चों से, वहां पे होती है हेल्पिंग वर्ब को लगाने में। यानी अगर आपको किस वाक्य में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी पता है तो आप किसी भी टेंस को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कुछ बचे हुए एग्जांपल्स और देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट तक हम लोगों ने देखा था। अब पास्ट परफेक्ट का टेंस, राम हैड ईटन ए मैंगो, यानी राम आम खा चुका था तो ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम, यानी ए मैंगो ईटन बाय राम सेम, ए मैंगो ईटन बाय राम, ए मैंगो ईटन बाय राम। यानी चेंजेबल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, विल बी, विल हैव बीन। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से अब देखते हैं कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है वो किस तरह से, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा आपका सेंटेंस होता है, उसमें आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं। अगर आपका जो टेंस है, कॉन्सेप्ट जो आप याद कर सकते हो इस तरह से, बस बिल्कुल इजीली द इजीएस्ट वे, अगर आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर आपको कहीं पर भी पैसिव वॉइस बनाना है और आपको टेंस मिल जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर आपको मिले तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको इज, आर, एम, इज, एम, आर का प्रयोग करना होता है। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई के साथ एम। अगर आपका वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इज, आर, एम तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आपको पता है कंटिन्यूअस में हम आईएनजी का यूज करते हैं, तो उस आईएनजी को, उस आईएनजी की कमी को पूरा करने के लिए, उस आईएनजी की कमी को पूरा करने के लिए हम बीई का सहारा लेते हैं और उसमें आईएनजी जोड़कर बीइंग लगा देते हैं। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का यूज करते हो। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर आपके सामने जो टेंस दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज, हैव का यूज करते हैं, तो आप पैसिव वॉइस में हैज, हैव वैसे ही लिखोगे और आगे लगा दोगे बीन, यानी हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कभी कभी एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वाक्य आ जाता है, सेंटेंस आ जाता है और कहा जाता है इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। और बच्चे हमारे इतने महान हैं, इतने तेजस्वी हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव कुछ ना कुछ बना के आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि 12 टेंस होते हैं टोटल, जिसमें से 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगर आपको एग्जाम में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल भी जाए तो आप नीचे लिख देंगे इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बना के बताइएगा। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपका कोई टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और आपको पैसिव बनाना है तो बाकी सभी चीजें सेम रहेगी, मेन वर्ड की टाइप फॉर्म, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई, बट जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो किसकी यूज करोगे, वाज, वर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर और पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वर। अगर आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज बीइंग, वर बीइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग किया था, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, और कंटिन्यूअस में आईएनजी होता है इसलिए वाज बीइंग, वर बीइंग। याद कर लीजिए कि अगर कहीं पे कंटिन्यूअस है तो आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। अगर आपका कोई भी टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है और आपको उसकी पैसिव बनानी है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब हैड ऑलरेडी मिली होती है, उसके आगे क्या जोड़ देना है, बीन, यानी हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, कोई भी पैसिव वॉइस बनती नहीं है। ओके, कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका
विल बी, शैल बी, मतलब आपका कोई भी वाक्य हो जो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, उसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो विल और शैल तो ऑलरेडी होता है, आप उसमें बी जोड़ देंगे, विल बी, शैल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, उसमें आपको विल हैव, शैल हैव ऑलरेडी दिया होता है, और परफेक्ट है तो बीन बीन जोड़ देते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और सेम एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। बात करते हैं किनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है इज, आर, एम। पास्ट इंडेफिनिट में वाज, वर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग, वर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी, शैल बी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यानी परफेक्ट है तो बीन लगेगा, कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा। बीइंग और बीन में कंफ्यूज मत होइएगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट ही ऐसा है जिसमें आपका बी और बी लगता है, विल बी, शैल बी। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, नीचे ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। यानी अगर आपको किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना है, मतलब एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, आप दोनों तरफ से बदल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा किस में बदलेंगे? सब्जेक्ट में। फिर टेंस के आधार पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो आपको हमने ऊपर पूरी लिस्ट बताई है। यानी वाक्य में आप टेंस देखोगे कौन सा टेंस है, फिर उसके आधार पर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तीसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको बताया था पैसिव का मतलब ही होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं तथा उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं, यानी आपने जो पैसिव की जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से आपने उसको सीखा, अब हम आपके सामने देंगे कुछ, आपको एक्टिव वॉइस देंगे, एक्टिव सेंटेंस देंगे, उनको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो बात करते हैं कुछ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने की। Here we go. श्याम was playing cricket. श्याम क्रिकेट मैच खेल रहा था। So what is object? Cricket. Cricket is our object. Then object को हमें किसमें बदलना है? सब्जेक्ट में, क्रिकेट। कौन सा टेंस है आपका? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब वाज है, एडजेक्टिव्स लिख लेंगे हम, और इस आईएनजी को लगाना है। तो आईएनजी को लगाने के लिए हमको बी का यूज करना पड़ता है, और आपको बताया पास्ट कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? वाज, बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को किसमें बदलना है? ऑब्जेक्ट में, और उसके पहले क्या लगाना है? बाय। तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय श्याम। ठीक है, इजी से लेके मॉडरेट और मॉडरेट से लेके टफ तक सभी बनाएंगे यहाँ पे। ही गिव्स मी ए कार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर लिखा होता ही गिव्स ए कार तो आपका ऑब्जेक्ट ए कार, यानी ए कार। कौन सा टेंस है ये? कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? इज, आर, एम। यानी आपका एक आर सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? इज। एक आर इज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन। ठीक है, अभी मी को इग्नोर करिए, आप ऐसा देखिए कि वाक्य में मी है ही नहीं। ही गिव्स ए कार का बना रहे हो, ए कार इज गिवन बाय, और ही का क्या हो जाता है? हिम। ए कार इज गिवन बाय हिम। अब बात करती है मी का, यानी मी, उसने मुझे कार दी। तो मी ऐसे आप लिखोगे तो हिम और मी अलग अलग है, इनको जोड़ने के लिए हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है, और क्या जोड़ देंगे? टू। तो ए कार इज गिवन बाय हिम टू मी। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात है, जो आप ये टू मी है, इसको आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं। ए कार इज गिवन टू मी बाय हिम, यानी आप इसको यहां लिख दें या इसको आप पीछे लिख दें, कोई भी इश्यू नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट की। द हंटर किल्ड द लॉयन, शिकारी ने शेर को मार गिराया या मार दिया। कौन सा टेंस है? किल्ड। और जहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वहां पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द लायन, द लॉयन, द लॉयन।
ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, वाज या वर, तो आपका क्या द लाइन सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वाज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर क्या बाय, और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, द हंटर, यानी द लायन वाज किल्ड बाय हंटर। शिकारी ने शेर को मारा, फोकस किस पे, सब्जेक्ट पे। शेर मारा गया शिकारी के द्वारा, यानी फोकस किस पे है, एक्शन पर, कि क्या एक्शन हुआ, मारा गया, कौन, शेर, किसके द्वारा, शिकारी के द्वारा। ये डिफरेंस है आपका एक्टिव और पैसिव में। नेक्स्ट, समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज, किसी ने खिड़कियां साफ कर दी या कोई खिड़कियां साफ कर चुका है। तो द विंडोज, आवर ऑब्जेक्ट इज द विंडोज, द विंडोज। विच टेंस इज इट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज, हैज क्या लग जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज बीन। याद रखिएगा परफेक्ट में ऑलवेज क्या यूज करते हैं, बीन का, और कंटिन्यूअस में बीइंग का। ओके, हैज बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, द विंडोज। वेट, द विंडोज, विंडो इज ए प्लूरल, सो we didn't use has, we use have, because in plural we always use have, यानी बहुवचन में हमेशा हम have का प्रयोग करते हैं। The windows have been cleaned by someone, आप इस तरह से बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। जैसा कि इस चैनल को बनाने के साथ ही हमने आपसे कहा है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स पर लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, इवन हिंदी और सोशोलॉजी पे भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते रहेंगे। तो आज बारी आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो बने रहिए। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सभी लोग आसानी से चीज़ों को समझ पाए। बात करते हैं नेक्स्ट की, शीलू डज द हाउस वर्क, शीलू डज द हाउस वर्क, विच सेंटेंस इज इट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या है, द हाउस वर्क, द हाउस वर्क, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं पैसिव बनाते समय, इज। द हाउस, एक ही तो घर है, आर लगाओगे तब जब बहुवचन होगा। एक घर में काम किया नहीं जाता, दूसरे घर में करो जाके। द हाउस वर्क इज, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। द हाउस वर्क इज डन बाय शीलू। समझ में आ रहा है। राम विल प्ले फुटबॉल, राम विल प्ले फुटबॉल। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्ट, फुटबॉल, तो फुटबॉल। फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल बी, फुटबॉल विल बी, अगेन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, देन बाय, देन राम, राम फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉल राम के द्वारा खेली जाएगी। आई थिंक कि आप इसमें जो एग्जैक्ट डिफरेंस है उसको बहुत इजीली से समझ पा रहे हैं। अनुभव हैड टेकन ए बाथ, अनुभव ने नहा, अनुभव नहा चुका था। ठीक है, बनाइएगा, ए बाथ, ए बाथ, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन, ए बाथ हैड बीन टेकन बाय अनुभव, ए बात हैज बीन टेकन बाय अनुभव। यानी आप बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और उससे पहले बाय, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपकी चेंजेबल है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बस आप हेल्पिंग वर्ब पे ही फोकस दीजिए, कोई भी टर्म आपका बिल्कुल फंस ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। लास्ट टू, आई विल फिनिश इट टुमारो। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, देन आवर ऑब्जेक्ट इज इट, इट, हेल्पिंग वर्ब विल बी, इट विल बी, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, इट विल बी फिनिश्ड बाय, और आई का क्या जाता है, मी, इट विल बी फिनिश्ड बाय मी। इफ यहाँ पे आई विल फिनिश इट लिखा होता तो आपका टेंस बन गया था। जो टुमारो है तो टुमारो को सेम आप उसी तरह से लास्ट में लिखा है तो उसी तरह से बहुत ही प्रेम से लास्ट में एज इट इज लिख दें। नाउ डिड राम किल रावण,
क्या राम ने रावण को मारा था। यानी अगर आपका इंट्रोगेटिव आ जाए, सपोज यहां पे अगर लिखा होता राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, तो आप क्या बनाते, रावण वाज किल्ड बाई रामा। लेकिन इंट्रोगेटिव है ना, जो हेल्पिंग वर्ब आप बीच में लगाते हो वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले, वाज रावण, यानी रावण वाज लिखते तो वही वाज आगे आ गया, वाज रावण, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई राम। अगर यहाँ पे नॉट लिखा होता तो आप वहां पे नॉट लिख सकते हो, जैसे इट विल नॉट, आई विल नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा होता तो इट विल नॉट बी, यानी आप वैसे ही नॉट का यूज कर सकते थे, कुछ भी अलग करने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। तो अब हम आपको एक टेंस यहाँ पे लिख के दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आप उसको बना के बताइएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अनुपम, अनुपम इज वॉशिंग, अनुपम इज वॉशिंग द क्लॉथेज, अनुपम कपड़े धो रहा है, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और पैसिव में इनके अलावा आपका कुछ लिट वाले होते हैं वाक्य और बहुत सारे वाक्य होते हैं जो आप पैसिव बनाते हो, तो आप हम सभी वन बाय वन करके आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको अगर वीडियो समझ आई है तो आप इसका जो भी आपका पैसिव बने इस एक्टिव वॉइस का, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और बने रहिए एसबीएस सॉल्यूशन के साथ। और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, चाहे आप ये पैसिव आपका 6 to 12 यानी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है तो वहां पर भी पैसिव आ जाते हैं, तो आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर है। और आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको नहीं समझ में आता और आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर अगर आप सभी ने कहा तो उस पर वीडियो बना के आपके सामने पेश करूंगा। थैंक यू वेरी मच और बने रहिए एसबीएस सॉल्यूशन के साथ।